Myself डॉक्टर स्वाति शर्मा. आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन. 2000 बीसी से 8000 बीसी के बीच में इंडियंस ने काफी सारी क्रॉप्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि वीट, बार्ले, मिलेट्स, डेट्स, वेजिटेबल्स, मेलन्स और कॉटन को. जो अथर्ववेद है उसमें कई मेडिसिनल प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और जो डिजीजेस में वो अप्लाई किए जाते थे, डिजीजेस को क्योर करने के लिए, उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. वृक्ष आयुर्वेदा जो किताब है उसमें कई प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, उनके कैसे सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. हमारे इंडिया में 14 तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. प्लांट्स की हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी और प्लांट्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में काफी इलेबोरेट तरीके से बताया हुआ है. ये जो डेवलपमेंट था इस दौरान, वो यूरोप में जो डेवलपमेंट हुआ उससे काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका था, एडवांस था. लेकिन इंडिया का जो सिविलाइजेशन था वो बाकी यूरोप से और बाकी देशों से बहुत आइसोलेटेड रहा, इसलिए उसके बारे में पूरे संसार को नॉलेज नहीं मिल पाई. लेकिन उसके बाद में 1470 से लेकर 1670 के बीच में जो बॉटनी का डेवलपमेंट हुआ, वो यूरोपियन कंट्रीज में काफी प्रोग्रेस थी उसके डेवलपमेंट में. और जो डेवलपमेंट हुआ उसमें क्लासिफिकेशंस दिए गए, जो कि मेनली यूरोपियन कंट्रीज में इनका क्लासिफिकेशन हुआ एंजियोस्पर्म्स का. उसको दो मेजर ग्रुप पीरियड्स में उसको डिवाइड किया जाता है और उन दो पीरियड्स को और भी कई सब पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि दो पीरियड्स प्री डार्विनियन सिस्टम और पोस्ट डार्विनियन सिस्टम. दो सिस्टम्स में डिवाइड किया हुआ है. प्री डार्विनियन सिस्टम को तीन पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है. पीरियड फर्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिट. पीरियड सेकंड जो था उसमें क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड थे? फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर और स्पेशली स्टेमन्स पे, नंबर ऑफ स्टेमन्स पे. जो पीरियड थर्ड था उसमें जो क्लासिफिकेशन दिए गए वो प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड थे. और जो पोस्ट डार्विनियन सिस्टम था उसमें है पीरियड फोर, जिसमें जो क्लासिफिकेशन दिए गए वो प्लांट्स की फाइलोजेनी, यानी कि उनका एवोल्यूशन, एक दूसरे से उनका जो संबंध था एवोल्यूशन के आधार पर, उस आधार पर क्लासिफिकेशन दिए गए. तो सबसे पहले प्री डार्विनियन क्लासिफिकेशन. जो प्री डार्विनियन क्लासिफिकेशन है उसमें पीरियड फर्स्ट जो है वो मेनली थियोफ्रेस्टस जो थे, जो कि फादर ऑफ बॉटनी भी कहलाते हैं, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो मेनली जो प्लांट की हैबिट पर बेस्ड था. उन्होंने चार पार्ट्स में प्लांट्स को डिवाइड किया: ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स. हर्ब्स को डिवाइड किया एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल्स में. तो जो उन्होंने ये सब डिविजन्स किए उसमें, और जो उन्होंने सब डिविजन्स किए वो किस पर निर्भर थे कि जो पुष्प क्रम है वो रेसिमोस प्रकार का है या साइमोस प्रकार का है, ओवरी का पोजीशन कैसा है, और जो पेटल्स है वो फ्री है या फ्यूज्ड है. फ्री जो कि पॉलीपेटली में आते हैं और फ्यूज जो कि गैमोपेटली में आते हैं. तो इस आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया. उन्होंने जो अपनी किताब लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम, उसमें 480 प्रकार के जो पौधे थे उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया था. इस बीच और भी यूरोपियन साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन दी, जिसमें इंपॉर्टेंट है कैस्पर्ड बॉहिन का क्लासिफिकेशन, जिन्होंने पिनेक्स किताब, जो बुक जो उनकी थी, उसमें उन्होंने 6000 जो स्पीशीज थी उनके सिनोनिम्स दिए. वो जो उन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया कि जो भी इसमें जूलॉजिकल या बॉटनिकल नेम्स हैं उनको दो भागों में बांट होने चाहिए, एक तो स्पीशीज और एक उसकी जेनेरा. ये वास्तव में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि लिनियस ने दिया था, वो फेमस है लिनियस उसके लिए, लेकिन सबसे पहले यह दिया था कैस्पर्ड बॉहिन ने. लिनियस ने जब अपनी किताब स्पीशीज प्लांटेरम में ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, उसके लगभग 100 साल पहले कैस्पर्ड बॉहिन ये सिस्टम दे चुके थे बिना इस नाम के. लेकिन उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो भी प्लांट्स का नाम है वो जेनेरा और स्पीशीज दो भागों में बटा हुआ होना चाहिए, और इस आधार पर उन्होंने 6000 स्पीशीज को बॉटनिकल नेम भी दिया था. नेक्स्ट इज पीरियड टू. जो पीरियड टू था ये किस पर मेनली बेस्ड था? ये नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स पर और स्टेमन्स पर निर्भर था. ये सारा जो सिस्टम था ये आर्टिफिशियल सिस्टम था, और ये मेनली जो क्लासिफिकेशन दिया उस दौरान वो कैरोलस लिनियस ने दिया, जो कि फादर ऑफ सिस्टेमिक बॉटनी कहे जाते हैं. जो कि क्लासिफिकेशन के जो फादर हैं वो कैरोलस लिनियस कहे जाते हैं.
उन्होंने जो कई बुक्स उन्होंने लिखी, बहुत सारे पब्लिकेशंस उन्होंने किए, जिसमें इम्पोर्टेंट है सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, हॉर्टस अप्लेंडिकस, फ्लोरा लैपोनिका, सिस्टेमा नेचुरी, जेनेरा प्लांटेरम, हॉर्टस क्लीफोर्टियनस, स्पीशीज प्लांटेरम। ये सारी उन्होंने कई पब्लिकेशंस किए जिसमें उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज किया, और उसको यूज करते हुए उन्होंने नोमेनक्लेचर दिया, उनके बॉटनिकल नेम्स दिए। नेक्स्ट इज पीरियड 3। जो थर्ड पीरियड था प्री डार्विनियन सिस्टम का, वो मेनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर निर्भर था। 16 सेंचुरी तक आते आते कई प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन और उनकी नॉलेज थी, क्लासिफिकेशंस कई आ चुके थे, और अब जो साइंटिस्ट थे वो उनकी कई कैरेक्टर्स को लेकर के, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर के क्लासिफिकेशंस डेवलप कर रहे थे, और ये नेचुरल क्लासिफिकेशंस थे जिसमें कि उनमें उनके स्ट्रक्चर, उनके रिलेशनशिप को भी कंसिडर किया गया, उनमें किस प्रकार के, जैसे पॉलीपेटली को एक तरफ, गैमोपेटली को एक तरफ, उनमें ओवरी किस तरीके की है, ये सारे कैरेक्टर्स जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे उन सबको कंसिडर करके क्लासिफिकेशन बनाया गया। और इस समय का सबसे फेमस क्लासिफिकेशन है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, और उन्होंने डी कैंडोली का जो क्लासिफिकेशन था उसको जेनेरा प्लांटेरम उन्होंने जो पब्लिकेशन किया उसमें उन्होंने उसको इलेबोरेट करके डी कैंडोली के क्लासिफिकेशन को ही उन्होंने इलेबोरेट किया था। और उनका जो ये क्लासिकल वर्क है ये काफी सारे पब्लिकेशंस में पब्लिश हुआ। 1862 से स्टार्ट होकर के 1883 तक उन्होंने कई पब्लिकेशंस किए, और जो हमारा इंडियन हर्बेरियम है मैक्सिमम देहरादून, कलकत्ता, लखनऊ, वो सब बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही अरेंज है, और जो हम क्लासिफिकेशन यूज करते हैं जनरली वो सारा बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन पर ही जनरली बेस्ड है। नेक्स्ट इज फोर्थ पीरियड। जो फोर्थ पीरियड है वो पोस्ट डार्विनियन सिस्टम का एक पीरियड है, पीरियड 4। और यह है डार्विन, जो चार्ल्स डार्विन का जो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन अनाउंस किया था उन्होंने, उसके बाद में जो डेवलप हुए क्लासिफिकेशंस वो कहलाते हैं पीरियड 4 में। और वो सारे के सारे किस पर डिपेंड करते हैं, फाइलोजेनी पर निर्भर करते हैं, मतलब उनके आपस में किस प्रकार के रिलेशनशिप्स हैं प्लांट्स के, इवोल्यूशनरी इवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए। मतलब सबसे सिंपल, जो प्लांट्स होंगे उनको लोअर कैटेगरी में रखा गया, जो कैरेक्टर्स जिनके ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे हायर प्लांट्स में उनको रखा गया, और किस तरह से इसमें इवोल्यूशन हुआ होगा इन सबको कंसिडर करके जो क्लासिफिकेशन बनाया गया, वो सारे क्लासिफिकेशंस को पीरियड 4 में रखा जाता है। पीरियड 4 के जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि आइकलर का क्लासिफिकेशन है, एंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन है, और बेसे का क्लासिफिकेशन है, और ओसवाल्ड टिप्पो के क्लासिफिकेशन, तख्ताजान और थॉर्ने, ये सारे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं जो कि पीरियड 4 में आते हैं, जो कि फाइलोजेनी को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। थैंक यू।